फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों ने आज अच्छे से प्रॉफिट किया होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो आप आज लंबी करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ का लॉजिक ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे ग्रुप में कई लोगों ने बोला सर आपने जो ट्रेड दिया बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड दिए, लेकिन पर्सनली आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो सेंसेक्स का आपने जीरो टू हीरो ट्रेड दिया था उसके बारे में आप लॉजिक बताइए। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 64,400 की पुट मैंने बाय दिया था 10 रुपये में। मैं आपको स्क्रीन शॉट भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं स्क्रीन शॉट में आपको जस्ट स्क्रीन शॉट में ले चलता हूँ, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, वैसे तो मेरा यहाँ से ट्रेड शुरू हो गया था दोस्त। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का ट्रेड था मेरा। यहाँ पर मैंने ये ट्रेड दिया था। आपको यकीन नहीं होगा सर, आप लोगों को हकीकत में यकीन नहीं होता होगा। ये सर 10 बजे का ट्रेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने अपने पैड ग्रुप में ये ट्रेड दिया था 10 बजे। ठीक है सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बना करके दिया था। मैंने सर यहाँ पर क्लियर क्या दिया था, निफ्टी का ट्रेड दिया था 19,200 की पुट दिया था बाई के लिए। 5960 में दिया था, उसके बाद मैंने 56 में भी दिया था, फ्री ग्रुप में 56 में भी दिया था। ठीक है, और देखिए सर ये जो बनने का मतलब होता है ना सर, यहाँ रेड वाला जो एरिया होता है वो आपका टारगेट होता है सर। इसके बाद जो रेड वाला जो एरिया होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है, और जो ग्रीन वाला एरिया होता है वो आपका टारगेट होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, मैं लगभग हर एक जगह आपको ये चीज़ें बता करके देता हूँ। इस तरह से आपका चार्ट पैटर्न बता करके दिखा करके देता हूँ ये ट्रेड है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से ग्रीन और रेड का बीच में जो एरिया है उसका मतलब ये हो गया कि वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर आप 59 देख रहे होंगे, तो 59 का मतलब ये हो गया कि 59 से जो भी है 59 आपका एंट्री पॉइंट हो गया। आपका जो टारगेट है वो 85 का हो गया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 45 का हो गया। ठीक है सर, तो इस तरह से मैंने जो ट्रेड दिया था, अगर सर सिर्फ एक ही आप ट्रेड लेते हैं दिन भर में जो ये मैंने बना के दे दिया, तो आप यकीन करिए उसी ट्रेड में आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं सर। यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से निफ्टी में सारे ट्रेड दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे सर, यकीन आपको नहीं होता होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बना करके दे देता हूँ सर। ये आप चेक कर सकते हैं। ये मतलब बाद में नहीं बनाया हुआ है कि नहीं, ये मैंने कोई मॉडिफिकेशन करके बाद में बनाया हुआ। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, 10:44 की स्क्रीनशॉट है। आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं सर। ठीक है, 10:44 की स्क्रीनशॉट है। मैंने इस तरह से बना करके दिया था। 64 के बाद 65 के बाद मार्क ये नीचे आएगा, इसके बाद नीचे से ऊपर वापस ऊपर जाएगा। ये आपने कई बार देखा होगा कि क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बना करके दिखाऊँ, ये सारी ये सर ये देख लीजिए सर। देख लीजिए, साक्षात किम प्रमाणम, वो एक कहावत बनी है ना सर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है सर, ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरे ग्रुप में जो लोग हैं उनको खुद पता है कि सर कैसे बताते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सर। ये देखिए, ये लीजिए सर, वहाँ तक प्राइज आया कि नहीं आया आप खुद देख लीजिए, और उसके बाद ऊपर गया या नहीं प्राइज ये भी आपको पता चल जाएगा सर। ठीक है, और ये लीजिए यहाँ पर ये मैंने बना करके दिया था सर। ये मेरे ग्रुप में मैंने पैड ग्रुप में इस तरह से ये बना करके दिया था सर। मार्केट यहाँ से इस तरह से करेगी, ये चीज़ें मैं बना करके दे देता हूँ। आपको यकीन नहीं करेंगे सर, मैं बना करके देता हूँ। इतना इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं आपको क्या समझाऊँ बताइए। अगर आप इस चीज़ में भी ट्रेड लेने से डरते हैं तो मैं बोलता हूँ आप किसी भी ग्रुप में इतना अच्छा ट्रेड नहीं ले सकते। ये चीज़ 11:11 में ये चीज़ें बताई गई थी कि इस तरह से ऐसी मार्केट करेगी सर। यकीन करिए सर, ये चीज़ें आपको यकीन करना पड़ेगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं सर। ये एक्चुअली क्या है कि ये टेलीग्राम की स्क्रीनशॉट है, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम में नहीं दिखा सकता। बस आप जस्ट एक रिव्यू करिए, मैं आपको हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह से मैं यहाँ पर ट्रेड बना करके दिया था। ये सर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। बस आप जस्ट एक रिव्यू करते जाइएगा प्लीज़, डोंट माइंड। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ये देख लीजिए सर। आप देखते जाइए सर, बस आप देखते जाइए। ठीक है सर, यहाँ पर ये लीजिए सर, लीजिए सर, आप देखिए ना, बताइए सर क्या हो रहा है। और ये सर ये एक छोटा सा प्राइस दिया था, स्कैल्पिंग के लिए दिया था सर। इसको मत सोचिएगा, स्कैल्पिंग था सर। ये लीजिए सर। सर आया नहीं आया आप बताइए। 19,230 का लेवल मेरा पहला था, आया या नहीं आया आप खुद देख लीजिएगा सर। ठीक है, चलिए ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ठीक है, ये लीजिए सर,
आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको मैसेज कैसे दिखाऊं। यहाँ पर मैंने अपने पैड ग्रुप में मैसेज दिया था। क्या दिया था? 19,200 की पुट 64 के ऊपर, 64 और 65 के ऊपर हम बाई करेंगे, और बाई करने के बाद उसका टारगेट हमारा होगा 80 और 82 का। सर मैंने क्लियर मैसेज दिया था। ये मैसेज अब क्या बताऊँ आपको, कैसे दिखाऊँ, टेलीग्राम को मैसेज नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने ये मैसेज दिया था और आप यकीन करिए यहाँ पर हमारे बंदों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। दूसरा मैसेज मेरा एक ही और था कि अगर 51 में अगर हमको मिल जाए 90,200 की पुट, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और मार्केट ने वही काम किया, 51 से आकर के रिटर्न हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है। एनीवे आप यहाँ पर सारी चीज़ आप देख सकते हैं। ये है, ये आपका ये 80 का लेवल कंप्लीट किया था मार्केट ने। ठीक है सर, देखिए ये चीज़ें मैं आपको हर टाइम मैसेज में नहीं बताता रहूँगा कि आप ऐसा करिए। ठीक है सर, समझ रहे हैं? ये थोड़ी सी लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। हालांकि पैड ग्रुप में मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखिए सर, फ्री में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बताएं। हाँ, मैं लॉजिक आपको बता सकता हूँ। कई बार मैंने, अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये वाला जो ट्रेड दिया था ये फ्री ग्रुप में दिया था, मैंने इसको पैड ग्रुप में नहीं दिया था। आप यकीन करिए 64,400 की पुट जो मैंने बाई के लिए दिया था, इसको मैंने पैड ग्रुप में अपने नहीं दिया था, इसको मैंने फ्री ग्रुप में दिया था। मैंने सिर्फ क्लियर यहाँ पर बोल दिया था कि ये देखिए इस तरह से आपके सामने इस तरह से बना करके मैंने दिया था कि आपको 10 रुपये में एंट्री करना है। आपका जो SL रहेगा वो 2 से 3 रुपये का रहेगा। आपका टारगेट रहेगा वो 28 रुपये का रहेगा। सर मानते हैं आप? ये मैंने यहाँ पर बना करके दिया था। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए सर, ये वाला इस तरह से आया। मतलब अगर जिसने पहले झटके में 10 में बाई किया, उसको पहले ही झटके में इसने 5 पॉइंट दे दिया। सर 5 पॉइंट, आप यकीन मानिए, जो 10 रुपये 5 रुपये का जो प्रीमियम होता है ना, वो सर 5 पॉइंट का मतलब हो गया कि 50% आपको पैसा दे दिया। ठीक है सर, 50% आपको पैसा दे दिया। यहाँ पर देख लीजिए सर, 50% आपको पैसा दे दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा सर, अब आप टारगेट देखते जाइए बस, और कुछ नहीं। ये वही चीज़ है सर, 64,400 की पुट का ही टारगेट है सर। आप बस आप देखते जाइए सर। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ आपसे सर, बस आप ये कंटिन्यू आप देखिए सर। ठीक है, ये लीजिए सर। सर टारगेट मिला या नहीं मिला बताइए? 28 29 का टारगेट मिला या नहीं मिला सर? मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं हकीकत बोलता हूँ, जो बोलता हूँ और छाती ठोंक के बोलता हूँ इस मार्केट के अंदर, कि जो मैं बोलूँगा हकीकत बोलूँगा। ये लीजिए सर, ये कहाँ तक गया था ये मार्केट। ठीक है सर, बंदों ने ऐसे इतना प्रॉफिट जनरेट किया है, आप यकीन नहीं कर सकते। ये सब प्रॉफिट है बंदों का, हमारे ये हमारे सब ग्रुप का प्रॉफिट है। ये देखिए सर, यहाँ पर देखिए बंदों का प्रॉफिट, देखिए कैसे कैसे प्रॉफिट हुए हैं। मैं आपको प्रॉफिट, हालांकि मैं अपने ग्रुप का कभी प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक व्यू बताता हूं कि इस तरह से काम होता है हमारे ग्रुप में। ठीक है सर, इस तरह से हमारे ग्रुप में काम होता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो सर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सेंसेक्स में किस लॉजिक से ट्रेड दिया था आपको, और क्यों दिया था। ठीक है सर, देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है सर। मेरा लॉजिक ना जो भी होता है बहुत सिंपल होता है ट्रेड देने का। आप जानते हैं मैं आपको सब कुछ बता रखा हूँ, आप यकीन करिए मैं आपको सब कुछ बता रखा हूँ। बस आपको उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत होती है कि क्या ऐसा है कि मैं यहाँ पर ढूंढ लूँ और मुझे ट्रेड मिल जाए। मैंने आपको 3:01 में मैंने ट्रेड दिया था सर, 3:01 में मैंने ट्रेड दिया था कि 64,400 की पुट हम 10 रुपये में बाई करेंगे और हमारा टारगेट 29 रुपये होगा। चलिए, ये तो आप अभी इतना जल्दी में नहीं सीख पाएंगे कि सर मैं टारगेट कैसे निकालता हूँ, प्रीमियम का टारगेट मैं कैसे निकालता हूँ। ये मैं मानता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैं आपको सिखाता हूँ उसमें तो टाइम आपको नहीं लगना चाहिए ना सर। वो चीज़ें सीखिए। यहाँ पर देखिए सर, मार्केट रेंज में चल रही थी, मार्केट रेंज में चली। आप यहाँ पर EMA क्रॉस का सर आप कैंडल देखिए, सिंपल आप EMA क्रॉस का कैंडल देख लीजिएगा। EMA जो क्रॉस का कैंडल यहाँ पर बना था, इसके बाद यहाँ पर जो क्रॉस हुआ था ना सर, ग्रीन लाइन को कौन सी कैंडल क्रॉस किया? ये वाली कैंडल, ये वाली, इसने ग्रीन लाइन को क्रॉस करके नीचे सस्टेन की थी कैंडल सर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला लॉजिक ये था कि हमारे जो ये वाली जो ग्रीन लाइन थी सर, उसके नीचे इस कैंडल ने सस्टेन किया। और अगर इस कैंडल को आप इसको देखते हैं, इसका टाइमिंग लगाते हैं, तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, ये करेक्ट 3 बजे की कैंडल थी सर। आप इसको देख सकते हैं, ये जो कैंडल थी, आप यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं ना सर, इस कैंडल का ये वाला देखिए,
ठीक है, जस्ट मिनट, सॉरी उस वो कैंडल नहीं, ये कैंडल थी सर, ये तो 14:35 की कैंडल थी। मैंने जो आपको ट्रेड दिया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सॉरी ये इस कैंडल में जाइए, ये वाली जो ग्रीन, ये वाली देख रहे हैं जो पूंछ वाली, जो ये वाली कैंडल जो बनी थी, ये वाली, इस जगह मैंने ये वाली जो यहाँ से जा करके ऊपर जब गई और इसने जब विक बना दिया ना सर, इसने जब विक बनाया तो जब इसने ऊपर जा करके ये सस्टेन अगर होती, मेरी बात समझ रहे हैं सर आप, अगर ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये कैंडल ऊपर जाके यहाँ से सस्टेन हो जाती तब मैं आपको पुट नहीं देता। लेकिन जैसे ही 5 मिनट में ये कैंडल यहाँ से नीचे गिरी और नीचे एक हैमर का मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते होंगे, शूटिंग स्टार या हैमर, जो भी आप लोग बोलते हैं, जैसे इसने इस तरह से कैंडल परफॉर्म किया, मुझे ये कन्फर्म हो गया कि पहला यहाँ पर दो पॉइंट, यहाँ पर दो लॉजिक, दो कंडीशन मीट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला तो इसने शूटिंग स्टार बनाया ना सर, जैसे इसने शूटिंग स्टार बनाया तो इसके बाद ये दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि हमारा जो मेन था ईएमए क्रॉस, वो दूसरा उसके नीचे क्लोज हुई कैंडल, ये दूसरा मेरा कन्फर्मेशन हो गया ना सर। अब आपको तीसरा कन्फर्मेशन आपको दिखाता हूँ, जो मेरा मेन कन्फर्मेशन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको ये चीज़ मैंने सुबह बताया था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सर, चार्ट देखना पड़ेगा आपको, बिना चार्ट देखे, बिना आप वीडियो देखे नहीं सीख पाएंगे। मैंने सुबह सर ये बताया था कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, एक्सटेंडर लाइन इस जगह से लेकर के ये जगह से लेकर के, अगर आप यहाँ कहीं एक्सटेंडर लाइन खींचते हैं, इधर ध्यान रखिएगा सर, इधर आप एक्सटेंडर लाइन खींचते हैं ना सर, ये वाला एरिया में, तो आपका जो एक्सटेंडर लाइन है ये कहाँ पर जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा सर, कहाँ कहाँ इसने क्या क्या किया है आपको खुद पता चल जाएगा। ये लीजिए सर, मैंने सर क्यों ट्रेड दिया था, इसका लॉजिक अब आप समझिए। सर मार्केट ना कभी क्या करती है, कभी भी जब उसको नीचे आना होता है तो यहाँ से नीचे आई, इसने ब्रेकआउट दिया, किसको ब्रेकआउट दिया सर, इसको जो हमारे ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया सर। अब आप जानते हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करती है, रिटेस्ट करने के लिए जाती है। रिटेस्ट करने जाती या नहीं जाती आप खुद बताइए, जाती है ना सर। तो रिटेस्ट करने जब मार्केट गई, किसका रिटेस्ट करने गई, इस लाइन का, इसका मतलब ये ब्लू वाली लाइन का रिटेस्ट करने गई सर, यहाँ पर ये वाली कैंडल जब रिटेस्ट करके जैसे ही उसने शूटिंग स्टार बनाया, उसी टाइम मैंने आपको बोला बस आप यहाँ पर पुट आप बाई करिए, और आप पुट बाई करेंगे। अब आपका टारगेट कहाँ होगा सर, टारगेट जो मेरा था सर, यहाँ पर था, ये मेरा पहला टारगेट था, ये वाले कैंडल के पास। अब इस कैंडल का जब मैंने प्राइस कैलकुलेशन किया तो 64,300 का जब मैंने प्राइस कैलकुलेशन किया, एट द मनी के जब मैंने प्राइस देखा, वहाँ पर एट द मनी का प्राइस चल रहा था 30 से 35 रुपये। तभी मैंने बता दिया कि ये जो प्राइस है ये मतलब 29 रुपये जाएगा, इसमें प्लस माइनस थोड़ा सा सर टाइम डीके का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये मेरा सर तीसरा कन्फर्मेशन था, और जब मुझे कभी भी 3 कन्फर्मेशन मिल जाते हैं ना सर, तो मैं किसी भी ट्रेड में चूकता ही नहीं हूँ, मतलब वो 100% मैं ट्रेड आपको देता हूँ सर, फिर चाहे उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको 4th कन्फर्मेशन भी कैंसिल आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, समझ रहे हैं ना सर। लेकिन 4th कन्फर्मेशन दिखाने के लिए मैं आप सबसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको यहाँ पर दोबारा आपको 4th कन्फर्मेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप फिबोनाची उठाइए सर, फिबोनाची उठा करके ये जो यहाँ पर ये लो बनाया था ना सर, इस फिबोनाची को ले जा करके इसके टॉप पर आप यहाँ पर रख दीजिए सर। ये लीजिए सर, अब आपको 4th कन्फर्मेशन भी दिखा दिया। अब तो आप मान जाइए सर, अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस खुशी में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना सर। ये है सर मेरा 4th कन्फर्मेशन। सर आप यकीन करिए सर, मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मारता हूँ सर। ये था आपका 0.61% का लेवल, ठीक है सर। मैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं इतना देर तक वेट करता हूँ ना मार्केट को कि मेरा लेवल मिले। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आज सुबह से बहुत कम ट्रेड दिया था, मैं अपने लेवल का वेट कर रहा था सर, मेरा लेवल मिले, और सर मेरा लेवल मिला, मैंने आपको ट्रेड दिया। अब बताइए सर, ये है 0.61 का लेवल सर, हो गया। कितने कन्फर्मेशन हुए सर बताइए, आप खुद बताइए यहाँ पर कितने कन्फर्मेशन मिले। 4 कन्फर्मेशन मिले। तो 4 जब कन्फर्मेशन मिले तो मार्केट की औकात है क्या कि मेरे सेल को ले जाएगी और मेरे को टारगेट नहीं देगी, बताइए, औकात है? नहीं है। कितने ट्रैप कर सकते हैं सर?
एक कन्फर्मेशन ट्रैप कर सकती है मार्केट, 2 कन्फर्मेशन ट्रैप कर सकती है, लेकिन सर 4 कन्फर्मेशन अगर ट्रैप कर दिया तो फिर तो हो गया। ये है सर आज के सेंसेक्स का ट्रेड देने का लॉजिक, जीरो टू हीरो का लॉजिक। समझ गए? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आशा करता हूँ आप इसी तरह से ट्रेड लेंगे। और प्लीज़ आप इतना पढ़िए सर इस मार्केट को, इतना कैंडल को रीड करिए। आप एक एक कैंडल के बारे में बता सकते हैं। जिस दिन आप इस कैंडल को सीखना, इस कैंडल का राज जान लेंगे ना सर, आप एक कैंडल के बारे में आप बता देंगे कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे जाएगी। इसी तरह से जैसे आज मैं आपके सामने सब कुछ बता रहा हूँ ना, आप भी उसी तरह से इस मार्केट को समझ पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपको यकीन से बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में रहे, हमारे ग्रुप में ज्वाइन रहे, तो मैं बहुत जल्दी तो नहीं, क्योंकि मार्केट को हमेशा सीखने में टाइम लगता है सर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपना, मैं 100% आपको देने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा आपको इतना तक सिखाऊँ कि एक कैंडल यहाँ से यहाँ ऐसा मूव होगी, मैं आपको ये तक बताने की कोशिश करूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एंजॉय करिए, गुड नाइट एंड प्लीज़ चार्ट सीखिए सर, चार्ट के अलावा कुछ नहीं है। बाकी सर मार्केट में एक चीज़ मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, सब कुछ सीख लें आप, सब कुछ सीख जाइएगा, लेकिन अगर अपना आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो मार्केट से आप 1 रुपये नहीं कमा सकते हैं। ये लास्ट में मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप 1 रुपये नहीं कमा सकते। रिस्क मैनेजमेंट में कई चीज़ें आती है सर, आपको कैपिटल कितना रखना है, आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपको एक दिन में ट्रेड कितना करना है, आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ, चार्ट के साथ साथ आपको वो चीज़ें जो उसकी है अहमियत, आपको उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। चार्ट तो ठीक है, आप चार्ट तो सीख ही जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। साथ में आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इतने लोग ज्वाइन होइए, इतने लोग आइए कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ, एक न्यू ट्रेडर ऐसा आया है जो छोटे लोगों का भला करना चाहता है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।